हेलो। आज का यह वीडियो मैंने केमिस्ट्री के एक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर बनाया है जो कि एनसीईआरटी से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इससे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले तो हम इसका हिस्ट्री देखेंगे। एटम्स वर्ड आया कहाँ से, किसने इसे डिफाइन किया। The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. मैटर तो पता है क्या होता है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, वो तो होता है मैटर। ठीक है, तो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। महर्षि कन्नड़ एक इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कन्नड़। ही पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर यानी पदार्थ, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। महर्षि कन्नड़ का कहना था कि उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया कि अगर हम किसी मैटर को, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को अगर डिवाइड करेंगे छोटे 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 पार्ट में, तो वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। छोटा से छोटा पार्ट उसका पार्टिकल्स मिलते जाएगा हमें। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। फिर एक ऐसा समय आएगा जब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हमें मिलेगा, बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। यानी कि कोई भी मैटर ले लीजिए, ठीक है, इसे आप कट करते जाइए, करते छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते जाइए करते जाइए, एक ऐसा टाइम आएगा जब इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसे फिर उसका उसका डिवीजन करना बहुत मुश्किल होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। ही नेम दीज पार्टिकल्स, इसी पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा, परमाणु। ठीक है, पाकुड़ा कात्यायन एक और थे फिलोसोफर, उन्होंने क्या कहा, इलाबोरेटेड दिस डॉक्ट्रिन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। इन्होंने कहा कि these particles normally exist, यह जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये परमाणु, यह एग्जिस्ट करते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, और फिर वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर में हमें इसे मिलता है। ये कात्यायन का कहना था। ठीक है, फिर एक और भी कुछ फिलोसोफर थे, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स। ये तो इंडियन फिलोसोफर्स हुए। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स जिनमें एक डेमोक्रिटस नाम आता है एंड ल्यूसिपस नाम के फिलोसोफर हैं। इन दोनों ने क्या सजेस्ट किया, they suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles often cannot be divided further। उन्होंने भी ये सही कहा कि जैसे जैसे हम लोग डिवाइड करते जाएंगे किसी भी मैटर को, एक ऐसा स्टेज आएगा जिससे फिर हम लोग उस पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एंड ही कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स, उस इंडिविजिबल जिसे डिविजिबल नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया सकता, उस इंडिविजिबल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, एटम नाम दिया, जिसका नाम ही है इंडिविजिबल। ठीक है, ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशंस। यानी कि ये जो भी अभी तक जितने भी ये ये फिलोसफर्स थे, इन्होंने जो भी डिफाइन किया, एटम के बारे में कहा या फिर पार्टिकल्स मैटर के बारे में, सब फिलोसफिकल कंडीशन पर बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन एंड दैट वाज नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया था उसे प्रूव करने के लिए, बस उनका दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशंस। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds। जैसे ही एंड ऑफ 18th सेंचुरी आया, साइंटिस्ट धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करने लगे डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स के बीच जो डिफरेंस है उसे रिकॉग्नाइज करने लगे। एंड दे नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन finding out how and why elements combine and what happens when they combine। ठीक है, what happens when they combine। अब नेक्स्ट देखते हैं, एंटोन एल लेवोजियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। इन्होंने दो important laws of chemical combination को बताया। ठीक है, अब वो केमिकल कॉम्बिनेशन थे क्या, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते दो लाइन कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि जितना भी मैटर होता है, सारा मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें एटम्स कहते हैं एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ऑल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जितने भी तरह के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ऑल्सो शो डिफरेंट। इसीलिए जो अलग अलग तरीके के मैटर होते हैं वो लोग प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या था। These laws were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. जो Lavoisier and Proust के द्वारा दिया गया ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था। ठीक है, उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद यह इन लॉज को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। पहला लॉ क्या था? 2 लॉ था टोटल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये याद रखने वाली चीज़ है कि 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास